सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज जो आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हो ये है मारुति सुजुकी अर्टिगा VXi। और मैं बताना चाहूँगा भाई, अगर आप ये कार अपनी फैमिली में ऐड करोगे ना तो आपके फैमिली मेम्बर आपको दुआएं देंगे। और ये गाड़ी जो आप पीछे देख रहे हो ये लगभग 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो आज इसका ओवरऑल रिव्यू भी देख लेंगे कि ये रियल लाइफ में कैसी चलती है। और इसको आप एक मिनी इनोवा भी कह सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि ये जो कार है ये 7 सीटर MPV में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एंड प्रैक्टिकल कार है या नहीं। Oh, we gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great. तो स्टार्ट करते हैं इसके की फॉब से। तो इस कार के साथ आपको कुछ इस तरह की मिलती है। सिंपल सी की है क्योंकि ये VXi मॉडल है। इसके बाद जितने मॉडल आते हैं उसमें आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है और उसके साथ आपको टोटल जो है कीलेस एंट्री और रिमोट देखने को मिलेगा। तो ये है भाई मिनी इनोवा मारुति सुजुकी अर्टिगा VXi। एंड सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका वॉक अराउंड कि आपको बाहर यानी एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सी प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाली हेडलाइट मिलती है जो कि बहुत ही कारगर है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलते हैं जो कि बल्ब टाइप के हैं और बढ़िया सी मतलब काफ़ी बड़ी सी हेडलाइट है। और नीचे फॉग लैंप है, इसको बाद में हमने इंस्टॉल कराया था, इसके साथ नहीं आते हैं। और यहाँ पर आपको बड़ा सा ग्रिल देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इस साइड भी आपकी वही हेडलाइट है, रिजेंबल कर रही है। तो सामने का जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और आइकॉनिक लगता है, मतलब कार बहुत ही प्यारी लगती है। एंड इसके साथ साथ अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो ये कार बहुत ही ज़्यादा लंबी है। वो क्यों है? क्योंकि ये एक 7 सीटर कार है, इस वजह से ये लंबी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इसका जो साइड मिरर है ये मैनुअली एडजस्टेड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेड है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको जो है ना इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, तो जो एक बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि ये सेकंड टॉप मॉडल है तब भी आपको इसमें इतने अच्छे फीचर्स सुजुकी प्रोवाइड कराती है। और इसके टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 185 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाते हैं जो कि रेडियल टायर है। और 15 इंच के इसमें आपको स्टील रिम मिलते हैं। अगर आप इससे ऊपर का वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलता है। और सामने वाले जो सस्पेंशन है वो आपकी स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन है। तो पीछे आपको मैं दिखा देता हूँ कि कार में आपको पीछे क्या कुछ देखने को मिलता है। तो पीछे की जो लाइट्स है ना वो आपको वोल्वो की कार की याद दिला देगी। XC90 में इस तरह की जो लाइट्स होती हैं, लगभग वोल्वो की सारी कार में ऐसी वाली जो लाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको हाई माउंटिंग स्टॉप लैंप देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर स्पॉइलर दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पर आपको डिफॉगर वाला ग्लास देखने को नहीं मिलता है। एंड पीछे आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर अर्टिगा लिखा हुआ है। एंड इसके साथ साथ जो ये कार है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। तो आप लोगों ने देखा इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है पीछे से। लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, LED नहीं है, बल्ब टाइप के आते हैं। अगर LED होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब देख लेते हैं इसका सेकंड रो, इसमें आपको कितना क्या स्पेस देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो कार्डियाँ होती है ना ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया होती हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर बैठता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। और ये जो सीट है ना मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, कार चलाने के हिसाब से। मेरी हाइट है 5'5", तो यहाँ पर आप स्पेस देख लो, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया सा स्पेस है। और डोर पॉकेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपके जो विंडो के कंट्रोल्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मैनुअल नहीं है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ पर आपको AC वेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि इस तरफ भी है। वो आगे की हवा जो है ना ऐसे सक करता है और पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पर AC की जो हवा है वो पीछे तक जाएगी। तो बहुत ही प्रैक्टिकल कार है ये। और इसकी जो सीटें हैं इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो और टिल्ट भी कर सकते हो। तो ये रही आपकी सेकंड रो। और अब मैं आपको ले चलता हूँ थर्ड रो में और दिखाता हूँ कि वहाँ पर आपको कितना स्पेस देखने को मिलता है। तो चलते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो एक्सेस करने के लिए हमें जस्ट ये वाली जो सीट है ये आगे करनी है और जस्ट ये लीवर हमें खींचना है तो ये ऐसे डाउन हो जाता है और आराम से हम लोग इसके थर्ड रो में जा सकते हैं। तो ये थर्ड रो का देखिए, आपका ये थर्ड रो है। और यहाँ पर जो है ना स्पेस तो ठीक ठाक सा ही है लेकिन अंडर थाई सपोर्ट इसमें बहुत कम मिलता है। ये सीट थोड़ी सी छोटी है पीछे वालों के लिए,
तो यानी कि जो थोड़े से एवरेज साइज़ वाले हैं वो यहाँ पीछे बैठ सकते हैं। और पीछे भी आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलता है, तो ये बढ़िया है। और इधर की साइड भी एक बॉटल होल्डर देखने को मिलता है, और ये जो ग्लास एरिया है ये भी है। और यहाँ पर आपके हुक्स हैं। तो ये आपकी थर्ड रो हो गई। थर्ड रो ये है ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं है, लेकिन अगर आप सीट ये वाली जो है ना थोड़ा सा और आगे कर ले दोनों सीट, तो आराम से सभी लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर आपके जो लैंप्स हैं वो हैं, तो ये रीडिंग लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो अब बूट स्पेस देख लेते हैं कितना है इस कार में। तो सिंपली ये खुल जाता है ऐसे, और यहाँ पर आपको इतना स्पेस देखने को मिलता है। अगर थर्ड रो आपकी ऑन है तो आपको इतना स्पेस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको डाउन कर देता हूँ, आपको ऐसे करना है, तो ये ऐसे फोल्ड हो जाती हैं सीट्स। अब देखो आप कितना ज़्यादा स्पेस हो गया, मतलब इतना ज़्यादा आप सामान इसमें कैरी कर सकते हो कि मैं क्या बताऊं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊं, अगर मैं उस सेकंड रो को भी डाउन कर दूं ना, तो इतना स्पेस हो जाएगा कि यहाँ पर आप आराम से लूडो खेल सकते हो, आराम से कुछ भी खेल सकते हो, खा पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब जस्ट आपको एक मैट्रेस डालना है, काम ख़त्म। इतना स्पेस है कि आप प्रॉपरली पैर सीधे करके सो सकते हो। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ कितना स्पेस हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो कितना सारा स्पेस है। मैं ऐसे जस्ट सो सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। 4 लोग यहाँ बैठ के बढ़िया पार्टी सार्टी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्लास होल्डर वगैरह सब है, बाकी आप समझदार हो, समझ जाओगे, ठीक है। तो इतना क्या स्पेस है, तकिए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मस्त। तो ऐसे आकर आप पूरी रोज़ को गिरा दोगे ना, तो प्रॉपर पिकनिक वाला स्पॉट बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि मारुति सुजुकी अर्टिगा जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कार है भाई। इसमें तो प्रैक्टिकलिटी बहुत बढ़िया है। और ऐसे बैठ के भी आप अगर नदी किनारे ऐसे कुछ विचार करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बड़ा ही मज़ा देगी ये कार, मतलब स्पेस के मामले में तो दिल खुश कर दिया। प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कितना भी सामान लोड कर लो, नो इशू। और इस कार में ना जितने भी जैसे XL6 है या अर्टिगा है, उनमें ग्लास एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो मतलब ये देखो, ये इतना ग्लास बड़ा है कि आप आराम से सामने का बाहर का देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और डोर भी इतना बड़ा होता है ना कि आराम से अंदर जा सकते हो, बाहर आ सकते हो। ये मैंने एक रेफरेंस के लिए बताया कि मतलब इतना बड़ा इसमें आपको डोर देखने को मिलता है। और ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में कि हमें इंजन में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो हम इसका इंजन वे खोलते हैं एंड आपको इंजन दिखाते हैं। तो ये है इसका इंजन वे। यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। पहले इसमें डीजल इंजन आता था, लेकिन अब इसमें जितने भी वेरिएंट है सब में आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी जो पावर है 75 किलोवाट की पावर देखने को मिलती है एंड 136 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिलता है। तो इंजन का जो माउंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। ये आपकी बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पर कूलेंट वगैरह और स्प्रे वगैरह सारा कुछ पड़ा रहता है। तो ये इंजन जो है बहुत ही ज़्यादा साइलेंट। और इसकी जो फ्यूल एवरेज है अप्रॉक्स वही मान के चलो आप 15 से 17 की MPL की एवरेज निकाल के देगी, अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे। एंड अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रस करके चलाओगे, तेज़ चलाओगे, तो ये लगभग 11 के आसपास का एवरेज निकाल के देगी। तो ये कुछ इसका इंजन वे है पूरा का पूरा। और ये रिलायबल इंजन है एंड इसके साथ साथ जो इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। आप सभी लोग जानते हो जो मारुति सुजुकी की जितनी कार होती हैं वो मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा चीप होती हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है और इसकी काफ़ी सारी सर्विस हो भी गई है। और आने वाले टाइम पर मैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू बनाऊँगा, जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि इसकी कितनी सर्विस हो गई है या कितनी इसकी कॉस्ट लगी है और क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हुई है। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा, बहुत ही जल्द इसका वीडियो भी आएगा। तो ये था इसका इंजन। एंड अब बात करते हैं फ्रंट रो की सीट में आपको ड्राइवर पैसेंजर सीट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलते हैं इसके डैशबोर्ड में। एंड इसमें किसी भी तरह का रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है। तो इसमें जो आपको ड्राइविंग सीट मिलती है ना, वहाँ पर आप इसको आगे एडजस्ट कर सकते हो एंड टिल्ट भी एडजस्ट कर सकते हो। दोनों ही सीट इसी एडजस्टमेंट के साथ आती हैं। तो ये है इसका डैशबोर्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डोर के फंक्शंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके ग्लास लॉक करने का सिस्टम है और पूरी गाड़ी लॉक करने, सारे डोर लॉक करने वो है। और ये आपका ORVM का कंट्रोल है, ये आपको देखने को मिल जाता है। और ये चारों विंडोज़ का आपके पास कंट्रोल रहता है। और नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर एंड एक आपका बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है। और इस तरफ भी आपको एक बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपका स्पीकर देखने को मिलता है। एंड साथ में यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक जो है ना शीशा नीचे करने का सिस्टम दिया हुआ है। एंड अब मैं इसका की इंसर्ट कर देता हूँ। तो कार कुछ इस तरह से ऑन होती है, तो आप देख लीजिए। तो ये है, सबसे पहले मैं आपको ऊपर के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मैनुअल ORVM देखने को मिलता है एंड इसके साथ साथ ये आपका सनसेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, टिकट होल्डर। एंड इसके साथ साथ इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिलता है और ये भी आपका सनसेट हो गया।
ठीक है। और यहाँ पर रीडिंग लाइट देखने को मिल जाती है, तो रीडिंग लाइट यहाँ पर है। ट्विटर्स यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। और इस तरफ आपको एसी वेंट्स का जो इनटेक है वो देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ से जो भी हवा आती है ना वो यहाँ से ये सक कर लेता है और पीछे की तरफ, पीछे वाली जो रो है वहाँ पर एसी का जो हवा है वहाँ तक चला जाता है, ठीक है। और अब मैं आपको इसका MID दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा है इसका MID, जहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल मीटर और यहाँ पर एक बीच में MID देखने को मिलती है। और ये आपका RPM मीटर हो गया और टेम्परेचर गेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका फ्यूल इकोनॉमी है, रेंज है और कितना किलोमीटर चलेगी, ये सारी चीज़ बताती है। और इनको टॉगल करने के लिए आपको यहाँ से इनको बटन्स को दबाना पड़ेगा, तो और सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और सही बताऊँ ना तो एनालॉग का जो सेटअप होता है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें जब सुई ऊपर जाती है तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत प्यारा फील आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस MID में डोर का भी दिखाता है, जितने डोर भी खोलेंगे ना उसका आपको दिख जाएगा कि कौन सा डोर किधर का खुला हुआ है। तो ये भी बहुत यूज़फुल है, पूरी की पूरी कार बनी रहती है और वहाँ पर जो पूरे डोर्स हैं वो आपको दिख जाते हैं। दिस इज़ वेरी यूज़फुल एंड एज वेल एज द प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस कार। एंड इसके साथ साथ ये जो है इसका स्टीयरिंग हो गया। स्टीयरिंग में आपका वॉल्यूम बटन है, म्यूट बटन है और यहाँ पर आपके कॉल्स के कंट्रोल दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप कॉल उठा सकते हो, ठीक है। और इस कार के साथ आपको 2 एयरबैग देखने को मिलते हैं। पहला एयरबैग यहाँ पर है और दूसरा वाला इधर पे है। और एसी वेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर एसी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। और आप सभी लोग जानते हो जो मारुति सुजुकी का जो एसी होता है ना वो टॉप ऑफ द लाइन है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं, समझ गए। और ये आपका हैजर्ड स्विच हो गया, ये आपका मल्टीमीडिया फंक्शंस हो गया जहाँ पर आप अपना ब्लूटूथ से कनेक्ट करके गाने वगैरह एंजॉय कर सकते हो। उसके साथ साथ ये सारे आपके एसी के कंट्रोल्स हो गए जहाँ से आप एसी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके 120 वाट का 12 वोल्ट का आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर USB मिलता है, इसमें किसी भी तरह का USB Type-C देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर 2 कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं जो कि कूल्ड हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वेंटिलेशन बना हुआ है, यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ रखोगे तो वो कूल रहेगी। और इस गाड़ी के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है जो कि बहुत ही तगड़ा है। एंड ये आपकी रही हैंड ब्रेक, ठीक है। और इस तरफ भी एक आपको जो है चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हो। इधर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, ऑटो स्टार्ट स्टॉप और यहाँ पर हेडलाइट लेवलिंग हो गया। और इस तरफ भी कुछ स्टोरेज बना हुआ है, देख सकते हो। यहाँ पर माचिस वाचिस रखी है तो आप समझ जाओ, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी सामान आप डाल सकते हो। और इस स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं है, यानी आप इसको ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो। और ये आपके लाइट्स के कंट्रोल हो गए इस साइड पे और ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल हो गए हैं। तो सारा कुछ इस कार में है जो आपको चाहिए। और प्रैक्टिकलिटी भाई भर भर के है, मतलब किसी भी तरह का आपको कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। और ये गाड़ी लगभग 38,735 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। और अब मैं आपको इसको ड्राइव करके दिखाऊंगा कि ये गाड़ी इतना चलने के बाद कैसा परफॉर्म कर रही है। और इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आने वाला है, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा, तो वहाँ पर इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब ड्राइव में चलते हैं और आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो गाइज अब चलते हैं, इसको चलाते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये स्टार्ट हो गई है। कैबिन में बहुत ही मिनिमल नॉइज़ आती है क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, एज वेल एज बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है। वो भी देख लेते हैं कितना स्मूथ रहेगा। स्टीयरिंग पूरी लाइट हो जाती है जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे। एंड MID में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, तो आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज है और ये सारा चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। और सारी चीज़ें देखनी है तो आपको ये 2 बटन दिए हुए हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये 2 बटन आपके स्टीयरिंग में होने चाहिए थे। यहाँ अगर चेक करना है तो फिर आपको एक साइड में लगानी पड़ेगी गाड़ी, फिर आप चेक कर सकते हो, नहीं तो फिर ध्यान भटक जाता है, ठीक है। तो ये अगर मारुति सुजुकी वाले थोड़ा सा इंप्रूव कर ले तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए पहला गियर लगाते हैं और चलते हैं रोड की तरफ। तो पहला गियर मैंने ये लगाया एंड मिरर हमारे इलेक्ट्रॉनिक है तो हमें बार बार सेट करने का कोई झंझट नहीं रहता है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो अब चलते हैं। ओके, तो जो पिकअप है पहले गियर पे वो बहुत ही तगड़ा है, मतलब मस्त। दूसरा गियर एंड कार के जो NVH लेवल हैं वो थोड़े से हाई हैं, थोड़े से और मिनिमल हो सकते थे बट कोई नहीं, इतना भी इशू नहीं है इसका। थोड़ी बहुत जब आवाज़ आती है कैबिन के अंदर तो काफ़ी बढ़िया लगती है।
और पता भी चलता है कि भैया कार चला रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल भी साइलेंट हो जाएगी ना तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह लगने लगता है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भाई फील ही नहीं आता है। अब लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी जो गाड़ियाँ अब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो भैया क्या होगा, अभी के जो एरा में गाड़ियाँ आ रही है ना, वो चलाने का जो मज़ा है ना वो इलेक्ट्रिक कभी नहीं दे पाएगी। मतलब कुछ है ही नहीं भाई। और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबी है तो आपको थोड़ा सा टर्निंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये पीछे से लग सकती है। क्योंकि जब भी हम ओवरटेक करते हैं ना छोटी गाड़ी में तो हम यूँ जुब जैप निकाल लेते हैं सटाक से, लेकिन लंबी गाड़ी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इस कार के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आता है। गियर बॉक्स इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, किसी भी तरह का फॉल्स न्यूट्रल या जैसे खिर्र खिर्र की आवाज़ आती है ना कई गाड़ियों में, वैसा नहीं है। जब फंस जाता है तभी वो आवाज़ आती है। और गियर लगाने में भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ साथ जो इसका सस्पेंसन है वो बहुत प्यारा है, मतलब इतना फर्म है कि आपको झटके या गड्ढे वगैरह कुछ भी फील नहीं होते हैं। बस इसका एक ड्रॉबैक है, जब आप इसको हाई स्पीड में चलाओगे तो इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल की शिकायत बहुत है, क्योंकि ये गाड़ी देखो लंबी भी है तो व्हील बेस इसका ज़्यादा है, एंड इसके साथ साथ लंबी होने के साथ साथ ये ऊंची भी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो ना बॉडी रोल ज़्यादा करती है। जैसे कि आपकी जितनी भी SUVs वगैरह होती हैं उनमें भी बॉडी रोल ज़्यादा होता है, तो इसी तरह इसमें भी है। बट इतना बड़ा कोई इशू नहीं है अगर आप ये कार ले रहे हो तो, हालांकि बहुत प्यार से ही चलाओगे। हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार नहीं होती है कि आप इसको हर टाइम भगाते रहो, ये केवल टूर पर्पस के लिए है और कंफर्ट के लिए कार है। तो जो कार जिस पर्पस के लिए बनी होती है उसी के हिसाब से चलाओ तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लंबी भी है तो आप इसको ऐसे ऐसे करके फटाफट से भी नहीं निकाल सकते हो। खैर बहुत सारे हैवी ड्राइवर्स भी होते हैं जो निकाल देते हैं, तो ऐसा करना रिकमेंडेड तो नहीं होता है, बट ठीक है। बट गाड़ी का जो चलने का जो फील है और राइडिंग क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड इसके साथ साथ कंफर्ट के बारे में बात करें तो कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बहुत आराम से बैठा हूँ और इसको ईजिली हम अगर चाहें, अगर आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल में अगर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आराम से इसको 800 से 1000 किलोमीटर एक दिन में आप दौड़ा सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इंजन के पिकअप एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1500 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आता है तो इसके साथ साथ आपको माइलेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और ये कार आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी भी बताती है। तो यहाँ पर जैसे कि दिखा रहा है कि 16 की एवरेज दे रही है, तो अगर आप इसको प्यार से चलाओगे तो 16, 17, 18 निकाल के देगी। और अगर आप इसको तेज़ चलाओगे तो वही लगभग 12-10 के आसपास निकाल के देगी। तो एवरेज थोड़ी सी कम है, लेकिन गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से और सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ही सही है। किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप इतनी लंबी गाड़ी चला रहे हो ना, जब आप इसको फुल पैसेंजर के साथ गाड़ी चलाओगे ना तो इसका एवरेज हालांकि ड्रॉप ही होगा, क्योंकि जब वेट बढ़ जाएगा तो फिर ड्रॉप तो हो गई। और बाकी यूटिलिटीज़ इसकी बहुत अच्छी हैं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। जितने भी फीचर्स चाहिए होते हैं, जितने भी नीडेड फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे हैं। और ये VXI मॉडल है तो बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं वो अपने टॉप मॉडल पे होते हैं, तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम स्पेसिफिकली हम VXI मॉडल की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी सेकंड टॉप मॉडल होने के हिसाब से भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है एंड वैल्यू फॉर मनी है। अंडर 10 लाख में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है इंडियन मार्केट में जो आपको इस तरह की वैल्यू प्रोवाइड करे। और सर्विस भी भाई इतनी सस्ती होती है ना कि जितने में आप एक 300 सीसी या 500 सीसी गाड़ी का सर्विस चार्ज देते हैं ना, उतने में ये गाड़ी सर्विस हो जाती है और कोई इशू नहीं है। इसीलिए आप इसको मिनी इनोवा कह सकते हो, क्योंकि इनोवा की जो प्राइस है वो 25-26 लाख रुपए जाती है, लेकिन अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपको सुजुकी ये वाली कार ऑफर करती है। फटाफट से आप ले सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। और फैमिली वाले तो भाई बहुत ही खुश रहेंगे, क्योंकि एक मिनिमल फैमिली में भी 5-7 लोग या 8 लोग हो जाते हैं और ये कार बखूबी वो सारी चीज़ें कर सकती है जो एक फैमिली को चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये वाला डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI का। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट एंड सेफ राइड। एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।